440 कमरन वालो एक ऐसो महल जी में आज तक को भी नहीं रहो हैगो। तो राम राम भज्जा हरों, आज हम आपको लेके आए हैंगे दतिया के सतखंडा महल में। जो महल ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने बनवाओ तो लेकिन वे भी कभू में नहीं रहे और न कोनो व्यक्ति में रह पाओ है अबे तक। जो एक बहुत ही खूबसूरत महल है वो आओ तो फिर महल के भीतरे को चले और दिखाई महल की खूबसूरती। अबे अपन और ई महल के अंदर प्रवेश करवे वाए हैंगे। जैसे ही आप ई महल के अंदर प्रवेश करत आप खोई की ऊपरी छत पे एक बेहद ही खूबसूरत स्टार की डिजाइन दिखाई देती हैगी, जो आज से 400 साल पहले बनवाई गई थी, वो भी हाथन से। अबे अपन और ई महल की चौक में प्रवेश कर चुके हैंगे और ई तरफ खो जो आप बिल्डिंग देख रहे होगे जो हैगी इतने की सभा कक्ष, जी को आप मीटिंग हॉल भी बोल सकत होगी और जो बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप ई तरफ को देखो तो आपको दिखाई दे बहुत सारे आला। ये आला इतने ई के लाने बनवाए जाते ताकि इस रात के समय ते मोमबत्ती या दिए वगैरह रखे जा सके। और आप सोच के देखो जब रात के समय में ये पूरी चौक में मोमबत्ती दिया जलत हुए तो यह चौक किस तरीका से दिखाई देती हुए, कितनी खूबसूरत लगत हुए। जो आप दरवाजो देख रहे होगे ई दरवाजे से अपन और ई के ऊपरी हिस्सा में पहुंच जाते हैंगे। अबे अपन और ई के ऊपरी हिस्सा की तरफ बढ़ रहे हैंगे और जैसे ही आप ऊपरी हिस्सा में पहुंचे तो आपको 3 अलग अलग डिजाइन के आल्हा दिखाई देते हैंगे और ई के ऊपरी हिस्सा में एक हाथी दिखाई दे जो एक पिलर को सपोर्ट दे रहा है। और जैसे ही आप तनक इताए को बढ़त तो आपको एक विशाल सो आंगन दिखाई देते है जो ई के ऊपरी हिस्सा में बनो है। और अगर आप तनक ई तरफ को अपनी नजर डालो तो आपको दिखाई दे एक खिड़की जो हाथन से बनाई गई हैगी और जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैगी। आप सोच सका तो ई को उस समय में आज से 400 साल पहले हाथन से कैसे बना होगा हुई आखिर। अबे जॉन जी आप ई के ऊपरी हिस्सा में कुंदा देख रहे होगे। इन कुंदन में मसाले जला के टांग नहीं जाती ताकि इतने उजालो बनो रहे। और जो आप ई तरफ खो एक कक्ष देख रहे होगे ई कक्ष को रानी के लाने बनवा गो तो। और ई के ऊपरी हिस्सा में देख सका तो आप कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनवाई गई हैंगी। इन पेंटिंग्स को फल फूल को निचोड़ के उके रस से बनवाओ जात तो। और देख सका तो आप मोर वगैरह भी थे आपको देखने के लाने मिल जाए। मोर है या पक्षी है कोई इतने से थोड़ो सही से नहीं दिखाई दे रहा है वो, लेकिन आपको जितनो हो पा रहा हम उतनो दिखा रहे हैंगे। और जो आप महल देख रहे होगे जो महल 7 खंड में बनो है वो, यही वजह से ई को सतखंडा महल भी बोलो जात है वो। ई के 5 खंड ई के ऊपरी हिस्सा में बने हैंगे और 2 खंड ई के तलघर में बने हैंगे। और ई को बहुत सारे अलग अलग नामन से भी जानो जात है वो, जैसे कि पुराना महल, नरसिंह महल, वीर सिंह देव महल। अबे अपन और तनक इताए को बढ़ रहे हैंगे और जैसे ही आप ही के ऊपरी हिस्सा में देखत तो आपको दिखाई देते कहते डायमंड डिज़ाइन बनी हैंगी जो ई को बेहद ही खूबसूरत लुक दे रही हैंगी। और जैसे ही आप ई तरफ को देखो तो आपको दिखाई दे कि एक बहुत ही सुंदर एंट्री के लाने इतने पिलर्स बनाए गए हैं जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैंगे। आओ तो फिर ई के थोड़े अंदर की ओर चलें। जैसे ही आप थोड़े ई तरफ को बढ़त तो आपको बेहद ही खूबसूरत
डायमंड डिज़ाइन देखने के लाने मिल जाते हैं कि इनमें थोड़े थोड़े कलर्स भी भरे हैंगे और ऐसे ही डायमंड डिज़ाइन आपको होते कि चारों हिस्सा में देखने के लाने मिल जाते हैं। काहे कि जो 4 हिस्सन में मतलब 4 खूंट में बनो हैगो और चारों हिस्सा को अलग अलग तरीका से डिज़ाइन दी गई हैगी। जैसे कि आप देख सका तो ई जगह पे लाल रंग से डिज़ाइन दी गई हैगी जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैगी। अबे अपन और ई के और ऊपरी हिस्सा में चल रहे हैंगे। जैसे ही आप ई के ऊपरी हिस्सा में पहुंचे तो आपको इतने से दिखाई देते है कोई एक बहुत ही सुंदर एंट्री पॉइंट जब इतने से राजा चलत जात हुई है और ई के आगे आवे पे आपको ई की ऊपरी छत पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स देखने के लाने मिल जाए जो इस तरीका से तो बनी हैंगी जैसे रंगोली टाइप्स बनी रहेंगी और ई की जो पिलर्स हैंगे उन पे भी बहुत ही सुंदर कलाकृति करी गई हैगी। जो महल हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर को मिला के बनो हैगो। और अगर आप थोड़े ई तरफ को देखो तो आपको दिखाई दे कि आज से 400 साल पहले हाथन की मदद से कितनी सुंदर खिड़कियां इतने बनाई गई हैंगी। देख सका तो आप हर खिड़की में एक अलग डिज़ाइन देने की कोशिश करी गई हैगी जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैगी। बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइन इतने आपको देखने के लाने मिल जाती हैं। और अगर बात करेंगे तो कि कक्ष किस तरीका के हैं तो आप देख सका तो कछु इस तरीका के थे कक्ष बने हैंगे जी के ऊपरी हिस्सा में डायमंड डिज़ाइंस बनी हैंगी और इतने आल्हा वगैरह भी देखने के लाने आपको मिल जाते हैंगे। और आप जौन जगह देख रहे होगे ई जगह को सैनिकन के लाने बनवा होगा हुज्जे और ये छोटी छोटी सुंदर सी खिड़कियां भी इतने बनी हैंगी देख सकते हो आप। और अगर आप ई तरफ को देखो तो आपको दिखाई दे बहुत ही सुंदर व्यू ई महल को जो इस तरीका से बनो हैगो और ई के और ऊपर जावे के लाने दरवाजे बंद होते ताले वगैरह लगे हैंगे तो अपन ई के ऊपरी हिस्सा में नहीं जा सकते हैंगे। और अगर आप ई तरफ को देखो तो आपको दिखाई दे कि ये कछु पत्थर जो हैंगे वे नीले रंग से पेंट हैंगे जो ई की खूबसूरती बढ़ावे के लाने अटैक करे गए हैंगे। कछु पेंट हैंगे और कछु कछु पत्थर ही हैंगे जो बहुत महंगे हैंगे और बहुत दूर से मंगवाए गए हैं सुंदर से महल को बनवावे के लाने। और अगर बात करें कि महल को बने हुए में कितना समय लगो तो ई में समय लगो तो 8 साल 9 महीना और 27 दिन को और ई की लागत आई थी उस समय में लगभग 35 लाख रुपया। और जौन जो आप जगह देख रहे हो जो इतने एक मंदिर या फिर मस्जिद जी को बोलो जाते मस्जिद जितने चादर वगैरह चढ़ते हैं वो बनो है वो। हालांकि ई के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं है कहीं कि अपने प्रभु तो हैं श्री राम तो जय श्री राम और जो भी इतने बनो है वो इतने बनो है कहीं कि जो मुस्लिम व्यक्ति हो वे पूजा पाठ करत हैंगे और नवाज वगैरह जी को बोलो जाते है काई की जो राजा वीर सिंह देव हते उनने अपने दोस्त जहांगीर के लाने जो बनवाओ तो हो सकत के उन्हीं के लाने इतने ही की स्थापना भी करी गई होवे मस्जिद की। और अगर आप इन पत्थरन को देखो तो आपको देखने के लाने मिलेगा जी बेहद ही खूबसूरत डिजाइन सी के ऊपर बनी हैंगी लेकिन ये कछु प्लेन पत्थर भी हैंगे जिनके ऊपर मछलियां बनी हैंगी। अब ये कबे बनवाई गई हैं अबे या फिर पुराने समय में। हालांकि हर पत्थर पे थोड़ी थोड़ी अलग डिज़ाइन की मछलियां बनी हैं कछु पे बनी हैं और कछु पे नहीं बनी हैं तो ई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जौन जो महल है वो जो दोस्ती को बहुत बड़ा प्रतीक है वो और राजा वीर सिंह देव ने अपने दोस्त जहांगीर के लाने जो महल बनवाओ है तो हालांकि जहांगीर कभू दतिया आए नहीं है यही वजह से जो महल हमेशा खाली ही पड़ो रहो और कहूँ वीर सिंह देव भी महल में नहीं रहे हैंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो और जा वीडियो अपने दद्दावाई ना पहुंचा दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मजेदार वीडियोस के लाने। तब तक के लाने गुड बाय, जय श्री राम, बाय बाय।